ये लोग केवल राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं, और वो क्योंकि दलित हैं और दलित का हाथ वो इस संसद भवन पे लगने नहीं देना चाहते। संसद भवन की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल अपने नाम का पत्थर लगाने की जिद और अपने आप को प्रोजेक्ट करने की जिद, नरेंद्र मोदी की ये जिद देश को बर्बाद कर रही है। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई संसद का उद्घाटन करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अन्य कई विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन कार्यक्रम से दूरी बना ली है। इसके पीछे आखिर कारण क्या है, इस पर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर जिला उपाध्यक्ष मनीष त्यागी जी मौजूद हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, आपका बहुत धन्यवाद। नई संसद को लेकर तो पूरे देश में बड़ा उत्साह है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुंह क्यों फुला लिया है, कारण क्या है? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं है जो आपने शब्द के मुंह फुला लिया है, लेकिन जो एक तरीका है किसी भी चीज़ को, क्योंकि हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और उसे हम राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं। जिसका भवन बन रहा है उसी के हाथ से उद्घाटन नहीं कराया जा रहा। ये इस बात का संकेत है कि ये लोग केवल राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं, और वो क्योंकि दलित हैं और दलित का हाथ वो इस संसद भवन पे लगने नहीं देना चाहते। ये मानसिकता भाजपा की साफ नज़र आ रही है। इतना कहने के बावजूद भी इतना बड़ा विपक्ष की डिमांड नहीं थी। ये कोई विपक्ष के नेता अपने लिए तो कह नहीं रहा था कि इसका मैं करूँगा उद्घाटन। राष्ट्रपति सबके हैं, विपक्ष के भी हैं, सत्ता के भी हैं। तो राष्ट्रपति एक ऐसा पद है कि जिस पे किसी को आपत्ति नहीं होती, और राष्ट्रपति भवन उसे हम कहते भी हैं संसद भवन को, तो उन्हीं के हाथ से अगर ये उद्घाटन किया जाता और एक दलित भी हैं और वो महिला भी हैं, तो एक अच्छा संदेश दलित में भी जाता और दलित को भी लगता। जो मानसिकता लोगों में बनी हुई है, वो मानसिकता आज भाजपा की इस उद्घाटन के प्रोग्राम से साफ नजर आ रही है कि ये दलितों का केवल वोट लेना चाहते हैं, लेकिन दलित को जहाँ सम्मान देना चाहिए, राष्ट्रपति जैसे पद को भी ये सम्मान देना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें सब जगह केवल नरेंद्र मोदी जी को ही प्रोजेक्ट करना है। कोई भी चीज़ हो, ये चाहते हैं कि सब जगह मोदी जी ही दिखाई दें, कहीं कोई ना दिखाई दे। पहली बात तो मैं 25,000 करोड़ जो इन्होंने संसद भवन बनाने लगाए हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। 25,000 करोड़ बहुत मोटी रकम है। इस पैसे से बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता था, किसानों के बिल माफ़ हो सकते थे, किसानों के कर्ज माफ़ हो सकते थे, लोगों को राहत मिल सकती थी। जो कोरोना के बाद में लोग जिनके रोजगार छूटे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, केवल उन्हें 5 किलो राशन दे करके जो ये सरकार लॉलीपॉप दे रही है, इस 25,000 करोड़ से उन लोगों को रोजगार देती या उनकी आर्थिक व्यवस्था में कुछ उनका सुधार होता। उन्हें अगर नगद नहीं देते तो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें इनडायरेक्टली उन्हें सहायता वो देते। ऐसे लोगों का बिजली का बिल माफ़ करते, बच्चों की पढ़ाई की फीस माफ़ करते, उनकी दवाई की उन्हें सुविधा करते, या उनकी जो जॉब छूटी थी उस जॉब को किसी न किसी रूप में उन्हें दिलवाते। जो भी ये 25,000 करोड़ रुपए जनता की भलाई के लिए लग सकते थे। संसद भवन की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल अपने नाम का पत्थर लगाने की जिद और अपने आप को प्रोजेक्ट करने की जिद, नरेंद्र मोदी की ये जिद देश को बर्बाद कर रही है। और ये संसद भवन में नहीं, हर जगह इसी मानसिकता के साथ ये पार्टी काम कर रही है। ये चाहती है कि कांग्रेस ने जो बनाया है वहाँ पत्थर मैं अपने लगा दूं, लेकिन कांग्रेस के इतने पत्थर लगे हुए हैं, इतने निर्माण हुए हैं, इन्हें 70 साल कम पड़ेंगे सरकार में उन कांग्रेस के पत्थरों की संख्या कम करने के लिए जो निर्माण कांग्रेस ने किया था। चाहे संसद भवन हो, चाहे दूसरी IIT हो, IIT बनाते, एम्स बनाते, एक भी एम्स इनका तैयार, क्योंकि इन्हें जल्दी केवल अपने नाम का पत्थर लगाने की है संसद भवन जैसी चीज़ पर। वरना अगर इन्हें देश की भलाई सूझती तो जिस एम्स को ये पिछले 9 साल से
जिसका गीत गा रहे हैं, स्मार्ट सिटी का गीत गा रहे हैं, एक भी स्मार्ट सिटी का उद्घाटन ये लोग कर नहीं पाए, एक भी स्मार्ट सिटी तैयार नहीं कर पाए, एक भी एम्स तैयार नहीं कर पाए, एक भी IIT तैयार नहीं कर पाए। लेकिन संसद भवन इन्हें तैयार करने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि इन्हें ये दिख रहा था कि ये लोग जाने वाले हैं तो अपने नाम का पत्थर लगा जाए। आप आदिवासी समाज, दलित समाज और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया तो है, सर्वोच्च पद पर बैठाया तो है। सर्वोच्च पद पर बैठा तो दिया, सर्वोच्च पद पर बैठाने के बाद अगर ये तो उनका कायदे में इसके उद्घाटन का अधिकार ही राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को तो अधिकार नहीं है संसद भवन के वो करने का। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री को भी देश का राजा है तो उसे इस बात जिद है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन, जिस भवन का नाम ही राष्ट्रपति भवन हो, संसद भवन हो, और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक हो, और विपक्ष अगर इस बात को कह भी रहा है तो इतनी बड़ी शर्त तो नहीं है जिसमें उनकी नाक कट रही है इस शर्त को मानने में। अगर देश का विपक्ष इसी बात पे खुश है, और इसमें मैं समझता हूँ सत्ता को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, विपक्ष को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसे मामले में समाधान ऐसा ही निकलना चाहिए जिसमें सब लोग संतुष्ट हों, किसी एक का अधिकारित्व उस चीज़ पर ना दिखाई दे। क्योंकि ये किसी प्रधानमंत्री के लिए भवन नहीं बन रहा, ये राष्ट्रपति के लिए और देश की संसद के लिए भवन बन रहा। तो सभी सांसदों की सहमति से अगर कोई ऐसा रास्ता निकल रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों वो चाह रहे हैं तो इतनी बड़ी शर्त तो नहीं है क्योंकि ये जिद बनाए बैठे हैं। लेकिन क्योंकि इन्हें वही मैंने बताया कि इन्हें तो केवल अपने नाम का पत्थर लगाना है और मोदी इनको टीवी पे दिखाना है, इसी वजह से ये लोग इस जिद को पकड़े हुए हैं। वरना कांग्रेस की जो मांग है, जो अन्य विपक्षी दलों की मांग है, बहुत उचित मांग है। भाजपा ही तो कह रहे हैं कि जिस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, तो उस समय भी संसद भवनों का उद्घाटन उन लोगों ने ही किया। संसद भवन तो उस वक्त बने ही नहीं, संसद भवन तो पहले ही बन चुका था। संसद भवन इंदिरा गांधी के समय में कहाँ बना, संसद भवन तो पहले ही बन चुका था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाली तो उस टाइम बात ही नहीं थी, जो आज अखबार में भी आप पढ़ के बता रहे हो, अगर आपने पढ़ी होगी तो इंदिरा गांधी के समय में थोड़ी बना था संसद भवन, ये तो पहले बना था संसद भवन। संसद भवनों में जो निर्माण हुए हैं उन सबका उद्घाटन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया है। संसद भवन मेन चीज है, उसमें छोटे अगर कोई क्या ना हॉल बना है या कुछ बना है उसकी अलग बात है। लेकिन जो पूरी जिसकी आधारशिला रखी जा रही हो, एक नया आधार रखा जा रहा हो और राष्ट्रपति भवन जिसका नाम हो, तो उसमें बहुत अंतर है। जिस बात को आप मुझे समझा रहे हैं, आपकी बात में और संसद भवन बनने की बात में बहुत फ़र्क है। इसमें इसी संसद भवन में अगर कुछ निर्माण एक्स्ट्रा होगा, बाद में इसका एक्सटेंशन किया जाएगा, उसकी वो बात एक अलग है कि उसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन संसद भवन का जो पूरा संसद भवन है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही कराना चाहिए। वो महिला भी हैं, दलित भी हैं और देश की प्रथम नागरिक भी हैं। अब भाजपा ही तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब इसे तूल दे रहे हैं। मुद्दे तो बहुत हैं और न ये तूल देने वाली बात है। तूल तो कांग्रेस जो देती आ रही है महंगाई को और बेरोजगारी को और देश में जो नफरत है उसको तूल देती है, और उसको लोगों को समझाना भी चाहती है कि ये विचारधारा जो भाजपा की है ये देश का नाश कर देगी। ये मुद्दा तूल देने का नहीं है, ना ही पार्टी इसको तूल दे रही। लेकिन जो सही बात है उसे तो कहा तो जाएगा। और तूल देने की बात है, तूल देती है मीडिया जिस चीज़ को तूल दे देगी उसे ही लोग समझेंगे, उसे ही लोग सुनेंगे। अगर मीडिया ये बताएगी कि हाँ राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाना उचित है, तो लोगों की धारणा यही बन जाएगी कि हाँ सही कह रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही कराना चाहिए। और मीडिया ही जब ये बताएगी कि राष्ट्रपति द्वारा क्यों करा जाए, जब प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो लोग उसी दिशा में सोचना शुरू कर देंगे। तो मीडिया ही दिशा तय करती है लोगों के विचारों का, लोगों की सोच का। और मीडिया मोदी जी के कठपुतली है, मोदी जैसे कहेंगे वैसे मीडिया बोल लेगी। तो विपक्ष की तो वो बोल ही नहीं रहे। तो तूल की तो बात ऐसी है, तूल तो तब होता है ये विपक्ष ने बहुत मुद्दे उठाए हैं, कोई किसी मुद्दे को दिखाने को तैयार ही नहीं है मीडिया। तो मुद्दा तो किसी बात तब बने जब मीडिया दिखाए, जब मीडिया दिखाई सत्ता के पक्ष की बात रही है तो मुद्दा कहाँ बनेगी, कोई बात तो मुद्दा बन ही नहीं पानेगी। ये तो जनता भी कह रही है, ये बात तो जो भाजपा के लोग कह रहे हैं, जनता भी अब ये बात कह रही है कि देखिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा तो अब है नहीं, और अब जो है ये राष्ट्रपति भवन का जो उद्घाटन होना है
संसद का, उस पर जो है देखिए कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरीके से जो है बयानबाजी कर रहे हैं। जनता तो बहुत सीधी है बेचारी हमारे देश की, जनता कुछ नहीं कह रही। जनता तो जो टीवी में देखती है ना, उसी पे विचार बनाती है। जनता ने तो पिछले 2 साल पहले एक रिया चक्रवर्ती नाम की अभिनेत्री थी, उसको मीडिया ने कातिल बताया था, तो लोगों ने भी अपने ड्राइंग रूम में बैठ के उस पर चर्चा की, जबकि वो देश का कोई मुद्दा था ही नहीं, देश का मुद्दा। मीडिया जिस चीज़ को लोगों के दिमाग में भरती है, जनता उसी पर चर्चा करती है अपने बेडरूम में बैठ के, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के। तो अगर मीडिया ये बताएगी कि हाँ राष्ट्रपति द्वारा ही उद्घाटन करा जाना सही है, अगर इन शब्दों में मीडिया कहेगी तो पब्लिक भी वैसा ही विचार बनाएगी। उन्हें मीडिया लोगों को सोचने की दिशा दे रही है पिछले 9 साल से। वो चाहती है मीडिया कि मीडिया ये जनता हमारे हिसाब से सोचें। मीडिया को वो खबर नहीं आजकल परोस रहे, मीडिया जनता को अपने विचार परोस रही है। मीडिया खबर नहीं परोस रही। मीडिया काम था कायदे में एक पोस्टमैन की तरह, कांग्रेस की भी सुनी, भाजपा की भी सुनी, जनता को बता दी। लेकिन मीडिया अपने विचार जनता को बता रही है कि ये सही है और ये गलत है। जनता पे तो वो छोड़ ही नहीं रहे कुछ, अपना रिजल्ट जनता को सुनाते हैं, और वो बेचारी सीधी जनता उसी रिजल्ट पे चर्चा करती है, उसी रिजल्ट को सही मानती है जो मीडिया बताती है। अगर मीडिया निष्पक्ष होती तो ये बताती कि सत्ता ये कह रही है, विपक्ष ये कह रहा है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इतना बड़ा कोई मुद्दा भी नहीं है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक भी है, अगर इनके हाथों से उद्घाटन करा दिया जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो जनता उसी दिशा में सोचने लगती। लेकिन जनता बहुत सीधी है, मीडिया उसका फ़ायदा उठा रही है, और मोदी जी के हाथ में है मीडिया, तो जैसे चाहे जनता वैसे जनता को सोचने में मजबूर कर रहे हैं मीडिया के लोग। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनीष त्यागी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।